बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी में खुशामदीद। मज़ेदार से जी ये कबाब लेकर आई हूँ, वो भी आप बनाएंगे ढेरों ढेर। आप 500 1000 1500 तक बना सकते हैं। वो एक पाव कीमे से किस तरह से कबाब बनाएंगे, तो सबसे पहले आपने ले लेना है कीमा। ठीक है, खुद आपने जो है बनवा लीजिएगा कसाई के पास जाकर। आपने चर्बी के साथ आपने लेना है। ये जी मटन का कीमा मैंने लिया है, एक पाव कीमा है गाइस। और इस तरह से मैंने चर्बी के साथ लिया है। चर्बी के बगैर आपने नहीं लेना है, थोड़ा सा फैट ले लीजिएगा। यानी अगर आपके पास एक पाव कीमा है तो उसके साथ आपने आधा पाव जो है वो इसके अंदर जो है फैट जो है ज़रूर डलवाना है गाइस। यानी आपने जो है वो अच्छे से जो है रान का जो है गोश्त ले लीजिएगा और उससे जो है अच्छा सा कीमा करवा लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, आपने ले लेने प्याज। प्याज जो है ये मैंने तकरीबन 5 छोटे लिए हैं। बड़े साइज़ के हों तो 2 अदद बड़े ले लीजिएगा। उसके साथ 1 इंच का अदरक का इतना आपने बड़ा टुकड़ा लेना है अदरक का। ठीक है, और लहसुन का पूरा एक जो बंच होता है ना, पूरा का पूरा, जिसमें तकरीबन 16 से 17 जो थे वो जवे थे। ठीक है, तो ये मैंने देसी लहसुन लिया है। सो आपने जो इस तरह से प्याज अदरक और लहसुन ले लेना है। और जो प्याज है मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 अदद लीजिएगा, नहीं तो छोटे इसी तरह से 5 ले लीजिएगा। सबको आपने इस तरह से चॉप कर लेना है। अदरक लहसुन को चॉप कर लीजिएगा। आपके पास जो है वो हरी मिर्ची होनी चाहिए, वो मैंने 4 अदद हरी मिर्ची ली थी, उनको फाइनली चॉप्ड कर लिया। उसके बाद धनिया जो 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर जाएगा, और प्याज सारे बारीक जो है वो कटे हुए। फिर इसके बाद इनको हाथों से या मलमल कपड़े में डाल के सबका पानी आपने निकाल लेना है गाइस। सिर्फ धनिया छोड़ दीजिएगा, बाकी सबका आपने पानी जो है वो अच्छे से मलमल कपड़े में छान लेना है। सबसे पहले मैंने जो है इसके अंदर जो है मिर्चें ऐड की हैं, हरी मिर्चें। ठीक है, उसका पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया था। उसके बाद मैंने हरी धनिया इसके अंदर ऐड करी, प्याज इसको भी मलमल कपड़े में डाल के इसका पानी निकाल कर उसके बाद जो है चॉप किया प्याज इसके अंदर शामिल किया है। अदरक लहसुन को भी इसी तरह से दे सकते हैं, स्क्वीज़ कर लिया था अच्छे से, उसका पानी निकाल लिया था। हाथ की मदद से भी प्रेस करके निकाल सकते हैं, और छन्नी में भी डाल के निकाल सकते हैं, और मलमल कपड़े में भी निकाल सकते हैं। ये है जी गाइस मज़ेदार सा, कह सकते हैं खुशबूदार मसाला, जो कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो आप इस ज़रूर इन टच लीजिएगा। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं, गोश्त में भी डाल सकते हैं, कबाबों में भी डलेगा। ये हर तरह का यानी 3 in 1 4 in 1 कह सकते हैं जो है मसाला है, जो मैंने खुद होममेड बनाया है। तो इसके साथ आपने जो है 2 टेबल स्पून भरकर आपने धनिया जो है क्रश की हुई, ठीक है, वो भुनी हुई क्रश की हुई आपने साबित धनिया डाल देनी है। हल्दी डाली 1/2 टी स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून इससे पहले मैंने डाला था। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च वो 1/2 टी स्पून इसके अंदर जाएगी गाइस। गरम मसाला जो है वो इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, लौंग इलायची, उसके अलावा जो है बड़ी इलायची, तेज़पात सबके साथ। उसके बाद सॉल्ट ऐड करना है, और आपने जो है उसके साथ जो है वो गरम मसाले के अंदर आपने जो है वो लौंग के साथ साथ आपने दालचीनी भी ऐड करनी है, जायफल जवत्री भी चुटकी ऐड कर दीजिएगा, और गरम मसाला पूरा आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद जी आपने एक तरफ रखना है इसको, और आपने जी 2 ब्रेड ले लेनी है, उसके साइड के किनारे रिमूव करके इसमें थोड़ा सा पानी डालकर फिर आपने क्या करना है, इसको गाइस अच्छे से इस तरह से गूंद लेना है गाइस। गूंद लीजिएगा अच्छे से इस तरह से, ताकि अच्छे से जैसे सॉफ्ट कर लेना है आपने, ताकि बिल्कुल अच्छे से जो है इसका इस तरह से जो बिल्कुल कह सकते हैं डोसी बना लेनी है आपने। पानी में अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिएगा। 2 अदद ब्रेड थी। फिर ये सारे जो मसाले ऐड किए, उसके साथ ये जो आपने अच्छे से ब्रेड रेडी किया है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ब्रेड और सारे मसाले शामिल कर देने के बाद, मसाले मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं एज इट इज़। आपने अगर आपसे मिस हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने जी ये जी सफ़ेद मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर सफ़ेद मिर्च डाली। दक्कनी मिर्च है ये गाइस, दक्कनी मिर्च सफ़ेद मिर्च इसे कहा जाता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ब्लैक पेपर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ गाइस। तो इसके बाद आपने इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करना है, बाइंडिंग का काम करेगा, क्योंकि लोग इसमें हर तरह की चीज़ डालते हैं, आटा डाल रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें डालते हैं बाइंडिंग के लिए, लेकिन मैं ब्रेड से इसको जो है इस काम करेगा। ब्रेड जो है वो इसकी भिगोई हुई जो थी, इससे बहुत अच्छे जो है बाइंड हो जाएंगे ये जी। आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो ब्रेड मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए हाथों की मदद से। इसी तरह से आपने बहुत जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे उतने अच्छे जी बनेंगे, क्योंकि मसाला अच्छे से मिक्स होना चाहिए इसके अंदर। आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मिक्स कर लेने के बाद इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से आपने हाथों की मदद से मिक्स करना है गाइस। कीमा जो है वो गाइस बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होगा, और अगर मोटा मोटा कुटा होगा तो फिर ज़्यादा अच्छे कबाब नहीं बनेंगे। इसलिए आपने जो कबाब है उसके लिए फ़ैट भी लेना है, और उसके साथ जो कीमा जो है बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। मसाले भी एज इट इज़ आपने डालने हैं। इसके बाद आप इसको जो है वो इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून भर कर घी, ये नॉर्मल घी है जो घर में पराठों में यूज़ होता है, वो भर कर इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 टेबल स्पून भर कर घी का शामिल करके फिर अगेन इसको अच्छे से मिक्स करना है। इससे क्या होगा, आपके कबाब जो है वो सॉफ्ट बनेंगे, कबाब जो है
वो उसमें शाइन आएगी। और जो आप बाज़ार में जाते हैं और उस बाज़ार से लेकर खा रहे होते हैं अपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, होटल से, तो अगर आप कहते हैं कि भाई उनकी इतनी शाइन कैसे होती है, जूसी कैसे होते हैं और उनके जो है वो सख्त क्यों नहीं होते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर जो है सीक्रेट बता दिया मैंने आपको कि वो इसके अंदर जो है वो ऐड करते हैं थोड़ा सा ऑयल या घी। ठीक है, घी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है ऑयल की बानिस्बत। उसके बाद इसको जो आपने जो है वो रेस्ट पे रख देना। इसी तरह से इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा के लिए रख दिया। अभी अगर मैं बनाऊंगी ना गाइस, तो मैं बताऊं कि अगर मैं इस स्टेज पे बनाती हूँ रेस्ट की यानी रखे बगैर, तो ये टूट जाएंगे। बन तो ये जाएंगे, जिस तरह से देख के मैं बना रही हूँ बन तो ये जाएंगे, लेकिन ये अच्छे से इनकी शेप नहीं आएगी। अब अगर आप चाहें तो इसे मोटा मोटा भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से थिकन भी बना सकते हैं, और चाहें तो इसे लंबाई में बना सकते हैं। लेकिन अगर देखें अभी मैं बना रही हूँ तो बन तो रहे हैं, लेकिन अभी इनको रेस्ट देना है। तकरीबन मैंने इसको 5 से 6 घंटे जो बना कर रख दिए थे, ठीक है, इस तरह से यानी कीमा मसाला मिक्स करके इसको 5 से 6 घंटे रख दिया फ्रिज में, और उसके बाद ये इसके कबाब बनाऊंगी। ये देख सकते हैं बन तो गए हैं, लेकिन अभी मैं इसकी शेप अच्छे से नहीं आएगी। 5-6 घंटे बाद मैंने निकाला मिक्सचर सारा का सारा, उसके बाद ये अब मैं इसके कबाब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। कबाब बनाने के लिए इसी तरह से आगे करेंगे, आपने इसी तरह से कोई भी चॉपस्टिक ले लें, कोई भी आप जो है वो सीख ले लें, उसके ऊपर जो है आपने अच्छे से चढ़ाना है, ठीक है। और इसको चाहें तो मोटा, मैं आपको 2 तरह के बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो इतना मोटा रख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपने क्या करना है, इसी तरह से इसको लंबाई में और फिर उंगलियों से प्रेस करते हुए इसको जो है वो लंबाई में आप शेप दे सकते हैं, जितना लंबा आप रखना चाहें और पतला रखना चाहें। सही है जी गाइस। तो आपने इस तरह से जो है वो लंबा लंबा और पतला पतला जो है जितना चाहें, ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा मैंने और शेप में बना लिया, ठीक है, डिफरेंट शेप में बना कर बताऊंगी आपको। तो जी जो मुझे परफेक्ट लगा वो ये शेप था कि मैंने जो है पतले रखे और थोड़े से इस तरह से लंबे रखे, ठीक है। शुरू में जो मैंने बनाए थे वो बिल्कुल नहीं, मैंने उनको जो है इसी तरह से पतला और लंबा कर लिया, तो ये ज़्यादा परफेक्ट शेप है। अगर वो इस तरह से रखेंगे तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे, ठीक है। इस तरह से लंबा और पतला मैंने रखा है, तो इससे क्या हुआ कि बिल्कुल एकदम जो है वो अच्छे लग रहे हैं, आप खाने में भी अच्छे लगेंगे और उसके बाद देखने में तो बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं कितने मज़ेदार जूसी हैं। अभी से शाइन है इनके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर मैंने घी ऐड किया है। ये बनाए, इसके अलावा मैंने ये तक प्लेट भर के मैंने ये बना लिए थे, इसी तरह हल्के देख सकते हैं कितने मोटे मोटे बनाए हैं। उसके बाद जी एक और बड़ी प्लेट मैंने इसी तरह भर के बना ली थी इसी तरह से, और जी इसको भी मैंने इसके बाद एक और प्लेट भी भर के बनाई थी गाइस। तो इस तरह से मैंने ढेरों ढेर बनाए, और इसके बाद जो है अब आपको इसको बताती हूँ, जो इसके अलावा इनको तो फ्रीज़ कर दिया मैंने, इनको महीना फ्रीज़ कर दे, कोई ख़राब नहीं होंगे, कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं ख़राब हो। इसके बाद मैं आपको और बताती हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा निकाल के रखे हुए थे, इससे भी ज़्यादा बनाए हैं गाइस। तो आपने क्या करना है, एक तवा लेना है, उसको जो चूल्हे पे चढ़ाना है, उसके बाद जो है हल्की आंच करके बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने जी इसके ऊपर जो है पहले प्याज इस तरह से जो है वो स्लाइस किया हुआ डालना है, ठीक है। 2 अदद प्याज थे बड़े साइज़ के, वो स्लाइस किए हुए इसके ऊपर जो मैं डाल रही हूँ, ठीक है। इस तरह से स्लाइस किए हुए प्याज डालेंगे। इस तरह से अगर सीख कबाब बना खाएंगे तो यूनिक सी रेसिपी है, जो खाने में भी अच्छा लगेगा, और आप अगर दावत में पेश करते हैं तो यूनिक स्टाइल हो जाएगा और उनको पसंद भी आएगा। आप किसी बड़ी सर्विंग जो प्लेटर होता है, ठीक है, उसमें भी सर्व कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून भर का इसके ऊपर आपने ऐड करना है प्याज के ऊपर, ताकि अच्छे से सौते। और उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करने के बाद इसके ऊपर कबाब रखेंगे, सीख कबाब रखेंगे, और इसको जी हल्की आंच पर आप जो है वो सेकेंगे, ठीक है। अच्छे से सेक लीजिएगा। आखिर में चाहें तो कोयले का दम भी दे सकते हैं गाइस। और आपने इस तरह सारे के सारे जितने कबाब थे, मैंने बताया एक्स्ट्रा मेरे पास कबाब थे, वो तो मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिए, पैकेट में डालकर उसके बाद उसको स्टेबल कर दिया और अच्छे से जो फ्रीज़ कर लिया। आप महीनों वो चलेंगे गाइस, और ये तकरीबन मैं बताया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगे अगर आप बनाने का तरीका जानते हैं तो गाइस। तो आपने इस तरह से बनाना है और एंजॉय करना है खाते हुए। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा लोगों को शेयर करना, कमेंट्स करना नहीं भूलना है। और टिल देन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बान, टेक केयर।